बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप तमाम का? आप तमाम ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, अपने लेसन नंबर 6 के जिसका नाम पॉल्यूशन है उसका हम आज एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ग्रामर सेक्शन में से क्या चीज़ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का सेक्शन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ कि एक्टिव वॉइस और जो पैसिव वॉइस की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ बुक पे गिवन है वो हमें क्या गिवन है और हमने उसको कैसे जो है वो आगे यूज़ करना है। मैं एक्टिव वॉइस जो है वो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्टिव वॉइस क्या है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ द डूअर और एक्टर। क्या मतलब? एक्टिव वॉइस में क्या बातें बयान की गई हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, डूअर, डूइंग ऑफ एन एक्शन, जो कि कोई काम करे, या क्या हो, एक्टर, जो एक्ट करे। ठीक है, जब कोई सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो वो कौन हो? वो सब्जेक्ट हो। क्या हो? सब्जेक्ट। ठीक, आगे कह रहे हैं द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। जब एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जो है वो डूअर होगा, एक्टर होगा, सो द वर्ब विल बी इन एक्टिव वॉइस। वर्ब क्या होगा? एक्टिव वॉइस। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा किसका? ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है एक्टिव वॉइस के हवाले से कि जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन होगा, डूअर होगा या एक्टर होगा, तो वर्ब क्या होगा? इज इन एक्टिव वॉइस। इट इज सो बिकॉज द सब्जेक्ट इज एक्टिव, सच एज आई डू दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आई डू दिस वर्क। सो आई इज द एक्टर, डूअर, और एक्टर क्या? वर्क। तो वर्क इज इन एक्टिव वर्क। वर्क क्या है? एक्टिव वर्क। एक्टिव वर्क से मुराद है कि वो काम हो रहा है। आई डू दिस वर्क। ठीक है, पैसिव वॉइस को रिमूव करते हैं। पैसिव वॉइस क्या कह रहा है? पैसिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन। जब सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा हो। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्या आएगा पैसिव में? कि सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट पे क्या होगा? काम हो रहा होगा। इज एक्टेड अपॉन, नॉट एन एक्टर बट एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट पे काम हो रहा होगा। देन क्या होगा? द वर्ब इज पैसिव वॉइस। वर्ब क्या होगा? पैसिव वॉइस। It is so because the subject is passive, such as the work is done by me. Verb क्या कह रहा है? It is so because the subject is passive. Subject के ऊपर काम हो रहा है, so that's why क्या होगा? Passive voice में verb जो है वो passive voice होगा। So इससे हमें क्या नतीजा निकला हमारा? इससे ये नतीजा निकला कि जो subject होगा वो passive voice है। That's why हमारे पास verb भी passive voice आया कि काम में, ये काम मैंने किया है। दिस वर्क इज डन बाय मी, ये काम मैंने किया है। और इस पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब पहले आ जाता है। क्या आता है पहले? वर्ब। पैसिव वॉइस में वर्ब पहले आता है, बट जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, तो हम जो वो इसके एक नीचे टेबल गिवन है उसको देखते हैं। क्या है एक्टिव वॉइस? एक्टिव वॉइस के हवाले से सब्जेक्ट, क्योंकि मैंने कहा कि सब्जेक्ट पहले आएगा एक्टिव वॉइस में, सो सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास। पैसिव वॉइस में भी जो है वो सब्जेक्ट पहले आ सकता है, बट नॉर्मली कुछ ऐसे जो है वो हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं जिसमें वर्ब पहले आता है। तो वर्ब क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल जो ये सेंटेंस है, द वर्क, दिस वर्क इज डन बाय मी, या द वर्क इज डन बाय मी, तो द वर्क सब्जेक्ट बन जाएगा, बाय मी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो एक्टिव वॉइस का एक टेबल गिवन है हमें। सब्जेक्ट के नीचे जोया, जोया ओपन द विंडो, ये हमारी पूरी लाइन है, सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? जोया। वर्ब क्या है? ओपन, ओपन वर्ब है, ऑब्जेक्ट द विंडो। तो ये हमें क्या पता लगा इसमें कि जो जोया है सब्जेक्ट है, इज द डूअर ऑफ एक्शन। ओपन की है उसने क्या? विंडो, एंड द वर्ब इज एन एक्टिव वर्ब, ओपन। ठीक है, एक्टिव वर्ब है।
पैसिव वॉइस में क्या आ रहा है, पैसिव वॉइस में हमारे पास टेबल गिवन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉलम है। द विंडो वॉज ओपनड बाय, बिकॉज एक्टिव वॉइस थी उसकी वो ओपनड थी, नॉट ओपन, फर्स्ट फॉर्म नहीं थी, थर्ड फॉर्म थी। तो इसमें क्या आया, पैसिव वॉइस में द विंडो वॉज लग जाएगा साथ, वॉज ओपनड बाय जोया। तो इसमें क्या बात कर रहा है वो, द विंडो दैट इज द सब्जेक्ट नाउ, वो सब्जेक्ट बन चुकी है विंडो। एक्टेड अपॉन किस पे काम हुआ है, एक्टेड अपॉन किस पे हुआ है, विंडो पे हुआ है। और वर्ब पैसिव वॉइस में कैसे चला गया, बिकॉज सब्जेक्ट पे काम हुआ है, दैट्स व्हाई वॉज ओपनड। और लास्ट पे ऑब्जेक्ट क्या बन गया है इस सेंटेंस में, इस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट बना है बाय जोया। ठीक है, तो अब हमारे पास कुछ नेक्स्ट पेज पे रूल्स गिवन है। रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, रूल्स फॉर चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। देखते हैं अब इसको कैसे चेंज किया जाता है एक्टिव को पैसिव में। रूल नंबर 1, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब in the active voice becomes the subject of the verb in the passive voice। क्या मतलब, यानी object of the verb in the active voice, active voice में जो verb होगा वो क्या बन जाएगा, will become subject of पैसिव वॉइस। ठीक है, ये रूल नंबर 1, एक्टिव वॉइस का जो वर्ब होगा उसने क्या बन जाना है, उसने सब्जेक्ट बन जाना है किसका, पैसिव वॉइस का। रूल नंबर 2, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। इसी का उल्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस, यानी कि क्या बनेगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या, पीछे एग्जांपल्स में देखते हैं, कह रहा है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल वर्ब का क्या सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, जोया, जोया ओपन द विंडो के सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जोया क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो क्या बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगी पैसिव वॉइस में। तो जो बनेगा हमारे पास जोया, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। ठीक, रूल नंबर 3, ये रूल 1 है, ये रूल 2, ये रूल 3। रूल नंबर 3 क्या है, द मेन वर्ब इज चेंज इनटू द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड इट इज प्रीसीडेड बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी इन पैसिव वॉइस। ठीक, द मेन वर्ब क्या कह रहा है, मेन वर्ब फॉर एग्जांपल मेन वर्ब था ओपन, ओपनड, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में आएगा। और क्या उसके बाद होगा, प्रीसीडेड इन द करेक्ट फॉर्म, जो कि करेक्ट फॉर्म है, यानी कि करेक्ट फॉर्म भी आ सकती है उसकी। और क्या लगेगा उसके साथ, टू बी, टू बी का यूज हो सकता है, और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म। ठीक, ये हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 हमारे पास क्या है, देर आर सम वर्ब्स विद 2 ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इन सच केसेस ईदर ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेफरेबली द पर्सनल ऑब्जेक्ट, यानी इन हालात में क्या होगा, जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है उसको हम लेंगे, चेंज कर देंगे इनटू सब्जेक्ट, उसको क्या कर देंगे, उसको सब्जेक्ट बना देंगे। एंड द अदर इज रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा वर्ब होगा वो क्या होगा, वो रिटेन्ड किया जाएगा एज एन ऑब्जेक्ट। तो दो जहाँ पे वर्ब्स आ जाए, 2 ऑब्जेक्ट्स आ जाए, 2 ऑब्जेक्ट्स, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें जो पर्सनल ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, पर्सनल ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, एंड अदर, अदर जो है वो ऑब्जेक्ट रहेगा, अदर इज रिटेन्ड एज एन ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी अदर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, यानी वो ऑब्जेक्ट साइड पे आएगा, लास्ट इन द सेंटेंस आएगा। सो हमारे पास अब ए पार्ट आ रहा है, क्वेश्चन हमारे पास है द चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस।
अब हमने इनको क्या करना है, इनको पैसिव वॉइस में जो है वो चेंज करना है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं और हमें जो है वो वाज़ेह हो जाएगा कि अब हमारे पास जो रूल्स थे ये हमने इनको कैसे अप्लाई करना है इन द चेंजिंग ऑफ एक्टिव टू पैसिव। आपने इनको नोट डाउन कर लेना है और इस पर ग्रिप कर लेनी है अच्छी सी, खुद भी अच्छी तैयारी करनी है इसकी और इसकी अच्छी ग्रिप कर लेनी है, अपने जहनों में बिठा लेना है इसके रूल्स को और अपने फ्रेंड्स को भी करवाना है। सो ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। नंबर 1, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमने क्योंकि पैसिव में करना है तो मैं पैसिव वॉइस लिखूंगा सिर्फ। आपने जो है वो देख लेनी है यहाँ से पैसिव वॉइस, क्योंकि एक्टिव हमारी बुक पर गिवन है। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है वाटर और लैंड पॉल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट। तो क्या बनेगा, द एनवायरनमेंट इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय वाटर एंड लैंड पॉल्यूशन। एक जो है वो इंटरचेंज हो जाएगा, द एनवायरनमेंट इज the environment is adversely water is adversely affected by the environment is adversely affected by water and land pollution। ठीक, तो ये कैसे चेंज हुआ, हमारे पास यहाँ पर था वाटर एंड लैंड पोल्यूशन जो कि सब्जेक्ट था, इसने क्या बन जाना है, इसने बन जाना है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। वाटर एंड लैंड पोल्यूशन ऑब्जेक्ट बन चुका है, थर्ड फॉर्म अफेक्टेड की थर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, और यहाँ पर इन्वायरमेंट जो कि ऑब्जेक्ट था उसने क्या बन जाना है, सब्जेक्ट बन जाना है। इसी तरह पॉइजनस गैसेस अफेक्ट्स प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ। तो ह्यूमन लाइफ एंड प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय poisonous gases, human several human lives, या यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ जी ये poisonous gases। ठीक है, जो सेकंड वन है हमारा क्या बनेगा, plants and human life are affected by poisonous gases। ठीक है, तो ये जो पॉइजनस गैसेस थी ये बना हमारा ऑब्जेक्ट, प्लांट्स एंड ह्यूमन लाइफ जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था क्या बना हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, एंड थर्ड फॉर्म दैट इज अफेक्टेड। थर्ड वन को थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करें ताकि हमारे पास जो सेंटेंस है वो एक ही लाइन में कंप्लीट हो। थर्ड वन इज नॉइज प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मफुल इफेक्ट्स। Several harmful effects are produced by noise. Interchanging. Several harmful effects are produced by noise. सो ये जो था हमारा सब्जेक्ट था और ये थर्ड फॉर्म, एंड दिस वाज द सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था हमारे एक्टिव वॉइस में, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आ रहा है नॉइज डिस्टर्ब्स स्लीप। क्या आएगा हमारा इसका, स्लीप इज डिस्टर्ब्ड बाय नॉइज। ठीक है, ये भी इंटरचेंजिंग हो गई इसमें, ये जो था हमारा सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये स्लीप जो थी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन गया, एंड डिस्टर्ब्ड बाय हमारे पास क्या बनी, थर्ड फॉर्म।
सो लास्ट सेंटेंस रह गया इसका. लास्ट सेंटेंस क्या है? डायरेक्ट सेवेज इनटू रिवर्स कॉजेस कॉलरा एंड टाइफाइड. तो क्या बन जाएगा? Cholera and typhoid are caused by direct sewage into rivers. Direct sewage into rivers जो था हमारा सब्जेक्ट उठा के हमने ऑब्जेक्ट पे लगा दिया और जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने उठाकर लगा दिया है सब्जेक्ट की जगह पर. तो फिफ्थ वन जो है वो मैं यहाँ लिखता हूँ. डायरेक्ट सेवेज कॉलरा एंड टाइफाइड. सॉरी, cholera and typhoid are caused by direct sewage into the rivers. So यहाँ पर क्या हुआ? ये हमारा ये वाला क्वेश्चन और आज का लेक्चर यहाँ पर एंड हो गया. हमारे पास 5 सेंटेंसेस गिवन थे. हमने उनको देखा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम उनको कैसे करेंगे. तो हमने रूल सीखे, उसके बाद हमने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की. तो हमने इंटरचेंज किया है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बाय यूजिंग द थर्ड फॉर्म. तो ये हमारा बहुत ही आसान था. आपने इनको नोट डाउन कर लेना है अपने रजिस्टर्स में और इस पर अच्छी सी ग्रिप कर लेनी है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ जो कि राइटिंग स्किल्स का सेक्शन है.